नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली के त्यौहार की ढेरों तैयारियां कर रहे होंगे। तो आप सभी को होली के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो होली का त्यौहार हो और होली के त्यौहार पर गुजिया न बने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम सभी मीठी गुजिया ही ज़्यादा खाते हैं और मीठी गुजिया को खाकर बहुत जल्दी से हमारा मन भर सा जाता है, तो कुछ चटपटा सा नमकीन खाने का मन कर रहा होता है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन गुजिया, वो भी एक अलग फ्लेवर की। इसे आप आसानी से बना भी सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। नमकीन गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू के टुकड़े कर लेंगे। तो हमने हाफ कटोरी काजू के टुकड़े करके लिए हुए हैं और 1/4 कटोरी हमने किशमिश साबुत ली हुई है। और सबसे पहले हम अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई चढ़ा के इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी में काजू के टुकड़े डाल करके इसे हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। काजू को बढ़िया से धीमे धीमे आंच पे हम इसे सुनहरा भून के एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो काजू को धीमे धीमे आंच में भूनने में मात्र 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इसे हम धीमी आंच में भून के एक बाउल में अलग निकाल लेते हैं। तो काजू मेरा अच्छे से भून गया है, इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। तो बाउल के अंदर में काजू में हम साबुत किशमिश को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो किशमिश को काट के 2 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे साबुत ही डाला हुआ है क्योंकि इसके अंदर में साबुत ही अच्छा लगता है। अब हम लेंगे आधा कटोरी आलू की भुजिया, या फिर आपके पास जो भी नमकीन हो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो हमने आधा कटोरी आलू की भुजिया को एक मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो नमकीन डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट काजू किशमिश में मसाले मिक्स करके भी भर सकते हैं। तो हमने काजू किशमिश के अंदर में नमकीन भुजिया का पाउडर डाल लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार काला और सादा नमक डालेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई हींग थोड़ी सी, और डालेंगे जीरा का पाउडर 1/4 चम्मच। साथ ही में डाल देंगे अमचूर पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसके अंदर में चाट मसाला डाल दें, तब भी इसमें अच्छा स्वाद आएगा। आप अलग अलग मसाले न डालना चाहें तो भी। तो गुजिया की स्टफिंग बढ़िया से तैयार हो गई, इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। अब हम तैयार करेंगे गुजिया के लिए डो। तो एक बाउल में हम लेंगे 1 कटोरी मैदा और इसके अंदर अब डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन और बहुत थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, डाल के मैदे के अंदर में बढ़िया से पहले मिक्स करेंगे नमक और कसूरी मेथी को। इसके बाद हम इसके अंदर में गड्ढा करते हुए डालेंगे 1/4 कटोरी देसी घी, गर्मा करके हमने डाला हुआ है। आप चाहें तो कोई भी खाने का तेल भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी से मोयन लगाएंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। जब इस तरह से मैदा बंधने लग गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बिल्कुल ही मीडियम वाला डो हम बनाएंगे, ना तो ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा गीला। तो जब भी मैदे का डो बनाए इसमें पानी बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा सा हाथ रोक रोक करके ही डालें, नहीं तो बहुत जल्दी मैदा ढीला सा हो जाएगा तो गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। बहुत कम कम पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। तो डो मेरा बिल्कुल ही बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसे हम डो को तैयार करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढक करके। तो जब भी नमकीन गुजिया आप बना रहे हो तो नमकीन गुजिया बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मैदे में 1/4 कटोरी देसी घी का मोयन लगाया हुआ है, जिससे कि गुजिया एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी आप रखेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगी। तो इसे हमने ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट बाद हम इसे खोल करके एक चकले पर रख के फिर से दोबारा बढ़िया से इसे मसल करके चिकना कर लेंगे। और डो को चिकना करने के बाद हम इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ सी काट लेंगे, और आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी लोई काट करके भी छोटी छोटी भी बेल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से बड़ी लोई बेलने के बाद इसे ग्लास या कटोरी से कट करके भी एक साइज की छोटी छोटी सी इसकी पूड़ियाँ सी बना सकते हैं। तो हमने एक बार में ही बड़ी सी बेल ली हुई है और एक बार में 4 से 5 इसमें बन जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, इसलिए इसकी एक बार में ही बेल लें। और इस तरह से चक्कू या किसी टूथपिक की सहायता से इस तरह से बीच बीच में छेद कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी नमकीन गुजिया जो होगी एकदम खास्ता बन के तैयार होगी। अब हम इसे एक गिलास की सहायता से इस तरह से गोल गोल
एक साइज की इसकी पूरियाँ से काट लेंगे। तो एक बार मेरी 4 पूरियाँ तैयार हो गई हैं, बिल्कुल ही एक बराबर की। और आप देख रहे होंगे कि ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। इससे बिल्कुल ही हमने मीडियम साइज़ का बेला हुआ था। अब इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच हम स्टफिंग को रख लेंगे और ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे, जैसे कि हम सारी गुजिया बनाते हैं। तो इसे आप बगैर साँचे के ही बना सकते हैं। तो इसे हम बगैर पानी लगाए, जो हम लोग गुजिया भरते हैं तो उसमें चिपकाने के लिए पानी लगाते हैं चारों ओर, तो इसमें हमने पानी नहीं लगाया हुआ है। और इसे अंगूठे के आगे वाले हिस्से से इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि इसका मुंह भी नहीं खुलेगा और एक डिजाइन सी बन जाएगी। मैं दोबारा भी करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक बढ़िया सी डिजाइन भी बन जाएगी और एक साइज की सारी गुजिया तैयार भी हो जाएगी। तो आप जैसे चाहें वैसे इस गुजिया को स्टफिंग करके बना सकते हैं। आप चाहें तो साँचे में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से ये ईजिली बन जाती है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और इसे चिपकाने के लिए अलग से पानी या मैदे का घोल भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसे हाथ से बढ़िया से दबा दें और इसे अंगूठे के आगे वाले हिस्से से इस तरह से फिर से दोबारा दबा देंगे, तो एक डिजाइन भी आ जाएगी इसमें और साथ ही इसका मुंह भी बढ़िया से बंद हो जाएगा। इसकी स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। आप चाहें तो इसे समोसा या कचौड़ी के शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे गुजिया के शेप में ही बना करके तैयार किया हुआ है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो कोई भी खाने का तेल भी ले सकते हैं जिसमें आप इसे तलना चाहें। और तेल को हम लो मीडियम आंच पे गरम करेंगे और गरम करने के बाद हम तेल को चेक कर लेंगे। एक छोटा सा मैदा की पीस को डाल के उसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक एक करके हम गुजिया को डाल लेंगे। आँच को हम बिल्कुल ही धीमी ही रखेंगे, क्योंकि धीमी धीमी आँच में ही हमने इसे पकाना है, तभी गुजिया एकदम क्रिस्पी होगी। और एक बैच को तलने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे कि हम समोसे तलते हैं, बिल्कुल ही सेम तरीके से हम इस गुजिया को तलेंगे, जिससे कि गुजिया एकदम क्रिस्पी रहे। अगर हम इसे तेज़ आँच में तल देंगे तो इसमें ऊपर से फफोले भी आ जाएंगे और अंदर तक ये सीखेगी नहीं, क्रिस्पी भी नहीं होगी। जब ये क्रिस्पी रहेगी तभी इसको हम 6 से 7 महीने तक भी रखेंगे, तो भी ये ज्यों का त्यों रहेगी। तो आप देख रहे होंगे धीमे धीमी आंच में इसमें पकने में कितनी टाइम लग रही है। तो इसे हम अलटते पलटते हुए बिल्कुल ही गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो जब धीमी धीमी आंच में आप इसे तलेंगे तो आपको खुद ही दिखने लग जाएगा कि इसमें एक अलग सा खस्तापन सा आ गया है। तो समझ लीजिए ये एकदम बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। फिर इसे हम घी से बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि समोसे में खस्तापन दिखाई देता है मठरी वगैरह में, बिल्कुल ही उसी तरह से हमें इसे तलना है। तो एक बैच को बाहर निकालने के बाद फिर हम दोबारा से इसमें तैयार गुजिया को एक एक करके डाल लेंगे और बिल्कुल ही सेम तरीके से धीमे धीमे आँच में इसे हम तलेंगे अलटते पलटते हुए। तो देखा दोस्तों आपने, नमकीन गुजिया बनाना कितना आसान है। इस गुजिया को आप चाहे तो होली पे बनाएं, किसी त्यौहार पे बनाएं, या तो कभी भी किसी भी सादे दिनों में भी बना करके खा सकते हैं। तो इसमें आप फ्लेवर अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी, जैसे आप चाहें तो पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं या करी पत्ते का भी पाउडर डाल सकते हैं। जैसा भी आप टेस्ट चाहें उस हिसाब से आप मसाले मिला सकते हैं। और इस गुजिया की खासियत ये है कि इसे आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे चाय के साथ या फिर होली के त्यौहार में या कभी भी आपके यहाँ मेहमान आए आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ, जैसे कि समोसे को सर्व करते हैं वैसे भी सर्व कर सकते हैं, या बगैर चटनी के जैसे हम नमकीन वगैरह खाते हैं, बस उसी तरह किसी भी मिठाई के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या फिर खाली ही खा सकते हैं। एक मैं तोड़ करके भी इसकी स्टफिंग आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया नमकीन गुजिया बनके तैयार हुई है। इसे आप किसी एयर टाइट डिब्बे में रख के 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये नमकीन गुजिया की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू। हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।